इसलिए बाबरी मस्जिद बंगाल शिफ्ट हो गई है। यहाँ पर हर हाल में नुकसान टीएमसी का और फ़ायदा बीजेपी का ही होने वाला है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बाबरी मस्जिद, जहाँ तक ज़्यादातर लोगों को और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बंगाल में ये बहुत बड़ा गेम प्लान है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के लिए जगह देने का ऐलान किया, लेकिन क्या आपने देखा कि कोई भी मुसलमान दूसरी जगह बाबरी मस्जिद बनाने का इच्छुक हो? मुसलमानों को बाबरी मस्जिद दूसरी जगह बनानी होती तो खुद यूपी में बनाते, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए पूरी धूमधाम से बनाते और सरकारी सहायता से बनाते। मुसलमानों को दूसरी जगह में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, चाहे जिस भी बुनियाद पर यह फैसला आया हो। जब मुकदमा हार गए तो हार गए। अब ये कौन आ गए जो बाबरी मस्जिद बंगाल लेकर चले गए? ये व्यक्ति आया है भाजपा से, जिसका नाम हुमायूं है। ये भाजपा के पूर्व नेता रहे हैं और भाजपा के टिकट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। अब ये टीएमसी के भी पूर्व नेता हो चुके हैं। इसलिए कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि टीएमसी ने इसी वजह से इनको पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया है। अब अगला चुनावी मैदान बंगाल है, इसलिए बाबरी मस्जिद बंगाल शिफ्ट हो गई है। इनको पहले कभी मेन वाली बाबरी मस्जिद के बारे में ज़्यादा बोलते हुए भी नहीं सुना देखा गया, और अचानक मस्जिद की बुनियाद और टीएमसी पार्टी से निकाले जाना, ये पहले बीजेपी में भी रह चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, तो भाजपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं और फिर टीएमसी से विधायक थे। अब टीएमसी ने बाबरी मस्जिद की बुनियाद वाली वजह से ही पहले ही पार्टी से निकाल दिया है। बात मेन यहाँ से है, सोचने वाली बात यह है कि इसका आने वाले चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है। बीजेपी उल्टा बोल रही है कि ममता का खेल है, जबकि आप लोग देखें तो हर तरफ से ममता का ही सियासी घाटा होने वाला है इससे। जैसे कि अगर मस्जिद बन गई तो सारे न सही लेकिन अक्सर हिंदू भाई ममता जी के खिलाफ हो जाएंगे कि उनकी सरकार में बाबरी मस्जिद बन गई बंगाल के अंदर, और अगर नहीं बनी तो वहाँ के सारे मुसलमान नाराज़ हो जाएंगे। ये कैसी सेकुलर पार्टी है जिसकी सरकार रहते हुए मस्जिद नहीं बन सकी। मैं तो बोलता हूँ कि ममता जी का मुस्लिम वोट तो अभी से ही खिसक गया है कि बाबरी मस्जिद की बुनियाद के ऐलान पर ही हुमायूं को पार्टी से क्यों निकाल दी। एक तीर से दो निशाना, यहाँ पर हर हाल में नुकसान टीएमसी का और फ़ायदा बीजेपी का ही होने वाला है। इसलिए ऐसी आशंका जताई जा रही है कि हुमायूं कबीर किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, और अगर इशारे पर न भी कर रहे हों तो यहाँ चुनाव में बीजेपी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला कन्फर्म दिख रहा है। अगर खुद की पार्टी बनाएंगे तब भी, नहीं बनाएंगे तब भी। आखिर ये बाबरी मस्जिद उत्तर प्रदेश से चल के बंगाल कैसे पहुंच गई? मामला तो कुछ गड़बड़ ज़रूर है। ऐसे मिल्लत टाइम्स वाले की माने तो मुर्शिदाबाद में जिस मस्जिद की बुनियाद रखी गई है वो मस्जिद ज़िरार लग रही है। बाबरी मस्जिद भी है, हमेशा रहेगी हमारे दिलों में, फ़ोटो में, वीडियोज़ में, इतिहास के पन्नों में। लेकिन बाबरी मस्जिद के नाम पर सियासत करना और मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी इंशाअल्लाह। मस्जिद ज़िरार जो लोग जानते होंगे तो अच्छा है, नहीं तो आप अपने किसी भी आलिम दीन से इसके बारे में डिटेल्स पूछ सकते हैं कि मस्जिद ज़िरार का क्या मामला था। तो यहाँ पे मस्जिद से मसला नहीं है। कोई भी छोटी सी क्लिप काट के ये ना कहे कि हाँ मस्जिद के ख़िलाफ़ बंदा कोई बोल रहा है। बात मस्जिद के ख़िलाफ़ बोलने की नहीं है, बात मस्जिद के नाम और उस नाम पे सियासत की है। इसलिए कि बाबरी मस्जिद, जैसा कि मैंने कहा कि बाबरी मस्जिद जब ही बाबरी मस्जिद है जब वो अपनी असली जगह पर रहे। लेकिन जब फैसला किसी भी आधार पे आ गया और वहाँ पे मंदिर बन गया, अब कहीं किसी दूसरी जगह पे मस्जिद, आप 1000 मस्जिद बनाइए, इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था। लेकिन ये बाबरी मस्जिद और फिर उस पर सियासत, और फिर उसका मैंने कहा कि अगला चुनाव भी आने वाला है, तो जाहिर सी बात है हर हाल में फ़ायदा जो है तो बीजेपी को ही होने वाला है। और बीजेपी के लोग भी क्या बोल रहे हैं ये नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा, बताऊँगा। तो बहरहाल चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।